हेलो बच्चों, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली तो उसमें हमने एक मशीनरी के बारे में सारी चीज़ें सीखी कि एक मशीनरी हो तो हम उस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं। अब जो आज मैं एक एग्ज़ाम्पल लेकर आई हूँ, ये भी डी.के. गोयल बुक का ही है, एग्ज़ाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पर है कि अगर हमारी एक से ज़्यादा मशीनरी हो तो हम क्या करेंगे। तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2015 एक्स लिमिटेड परचेज अ plant and machinery for 43,000. It was estimated the effective life of the plant and machinery will be 10 years and after 10 years its scrap value will be 3,000. तो यहाँ पर आपको डेट के साथ लिखा हुआ है कि एक एक्स लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की है 43,000 की, उसकी इफ़ेक्टिव लाइफ है 10 ईयर्स की और 10 साल के बाद जब हम इसको बेचेंगे तो जिसकी स्क्रैप वैल्यू है दैट इज़ 3,000। इसके बाद है 1 अप्रैल 2016 द कंपनी परचेज एडिशनल मशीनरी फॉर 25,000 ऑफ विच द इफेक्टिव लाइफ विल बी 15 ईयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू 2500। तो जो सेकंड मशीनरी परचेज की है 25,000 की है, इफेक्टिव लाइफ इसकी 15 ईयर्स है एंड स्क्रैप वैल्यू 2500 है। और इसके बाद थर्ड मशीनरी एक और खरीदने जा रहे हैं। On 1 April 2017, a new machine was purchased for 12,000 and of which the scrap value will be 2,000 and effective life 20 years। और अगर इस तरह से होगी कि 12,000 की एक और ली है, 2,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है एंड 20 ईयर्स इसकी इफेक्टिव लाइफ है, तो आपको बनाना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अप टू मार्च 2019 एंड इफ़ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, तो और अकाउंट क्लोज हो रहे हैं हमारे 31 मार्च को। तो अब हमें ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से केयरफुली आप रीड करोगे। हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का अपना मीनिंग है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करती हूँ, इसकी एक समरी बना लेती हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन को करने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले डेट वाइज क्या करेंगे, देखो 1 अप्रैल 2015 को एक्स लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की है 43,000 की। दूसरी मशीनरी उसने परचेज की है 1 अप्रैल 2016 को और ये की है 25,000 की। और थर्ड है 1 अक्टूबर 2017 को और ये है 12,000 की। सब परचेज है। और अब देखो मैं इसकी देखती हूँ कि अगर मैं इसका डेप्रिसिएशन इन सब का कैलकुलेट करूँ तो जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आना चाहिए। तो जो डेप्रिसिएशन है वो आएगा, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये हो जाएगा, कॉस्ट है 43,000 लेस 3,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू है, ऊपर लिखा है, और इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो है 10। तो ये आ जाएगा 40,000, तो ये आ गया 4,000। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ सेकंड की। तो देखो ज़रा सेकंड में कितना आता है, सेकंड को देखते हैं। तो सेकंड पे जो डेप्रिसिएशन आता है वो है, इसकी जो वैल्यू है वो है 25,000 माइनस 2500 इसकी स्क्रैप वैल्यू है और जो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है वो है 15 ईयर्स। यानी ये आ जाएगा 25,000 से 2,500 गए तो 22,500 डिवाइडेड बाय 10, यानी ये आ गया, नहीं 15,
डिवाइडेड बाय 15, सॉरी मैंने इसको 10 लिखा है, तो ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो 15 पे जाएगा तो 1500। और थर्ड वाली मशीनरी पे भी वही जो ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा है उसी को लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 12,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू इज 2,000 एंड एस्टिमेटेड लाइफ इज 20। तो ये हो जाएगा 20 ईयर्स नीचे आ गया, तो ये आ गया 10,000 डिवाइडेड बाय 20 यानी 500। तो ये आया हमारे डेप्रिसिएशन की वैल्यू। तो अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मैं फॉर्मेट बना रही हूँ। जिस बच्चों को अभी भी फॉर्मेट में डाउट है तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग सीखेंगे कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समरी बनानी है, और समरी बना के जितनी भी डेप्रिसिएशन है उसको जैसा क्वेश्चन में बोला उसी के अकॉर्डिंगली मुझे उसको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने के बाद मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर जो ये हमारा फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट को बहुत सही फॉर्मेट बनाएंगे आप। और इसके बाद देखो, मैंने पहले में भी फॉर्मेट बनाना सिखाया है। फॉर्मेटिंग में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी डाउट है आपका तो आप इसको थोड़ा सा, ये माउस मेरा हिल जाता है उससे प्रॉब्लम आती है कभी कभी। ये देखो, तो ये मैंने प्लांट एंड मशीनरी ली है, तो इसका नाम लिखेंगे कि क्या लिया है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो डेट वाइज हम इनकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने समरी में लिखा ही हुआ है, उसको देख के भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के भी। समरी से चीज़ें इजी हो जाती हैं, इसलिए समरी बनानी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो, मैंने सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 को मशीनरी परचेज़ की है टू बैंक, और ये की है मैंने 43,000 की। दूसरी परचेज़ मेरी नेक्स्ट ईयर है, यानी इस साल मैंने और कुछ नहीं किया, और हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, ऐसा क्वेश्चन में भी दिया है। 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, हम 16 लिखेंगे। बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और डेप्रिसिएशन मैंने देखो सबसे ऊपर रेड कलर में कैलकुलेट करके लिखा हुआ 4,000, तो वो मैं लिखूँगी डेप्रिसिएशन 4,000 आया। पूरे साल का डेप्रिसिएशन मैंने इस पे दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसका बैलेंस निकालूँगी। तो मैंने इसको बैलेंस किया, तो मेरा बैलेंस आ जाएगा, ये आया 43,000, और इस साइड भी आ जाएगा 43,000, और मेरा बैलेंस जो बचा, अब बैलेंस मुझे करना है यहाँ पर, और बैलेंस आएगा मेरा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेट सेम, और 43,000 से 4,000 गए तो आए 39,000। नेक्स्ट ईयर इस बैलेंस को कैरिड फॉरवर्ड करेंगे, तो ब्रॉड डाउन करेंगे, यहाँ जाएगा 1 अप्रैल 2016, नेक्स्ट ईयर आ गया, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन
ये आ गया हमारा 39,000। अब देखो बच्चों, आगे डेप्रिसिएशन लगाने से पहले समरी को चेक करेंगे और देखेंगे क्या इस साल कुछ और परचेज़ हुआ है। तो मैं देख रही हूँ नेक्स्ट डेट, यहाँ पर देखिए मैंने लिखी है 1 अप्रैल 2016 को मैंने एक और परचेज़ की है। तो मैंने लिखा 1 अप्रैल 2016 टू बैंक, और ये मैंने कितने की परचेज़ की थी, 25,000 की। और इसको लिख लेंगे सेकंड, ताकि मुझे याद रहेगा। ऊपर वाले के ऊपर लिखेंगे फर्स्ट। अब मुझे याद रहेगा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इस साल और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जो कुछ होगा नेक्स्ट ईयर होगा। तो मुझे क्या करना है, अब मैं फिर से डेप्रिसिएशन लगाऊंगी, लेकिन दोनों के ऊपर। दोनों के ऊपर कैसे लगाएंगे देखो ज़रा। यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेट आ गई 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन। 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड मशीन। अब हमारे पास दो है प्लांट एंड मशीन, तो दोनों का यूज़ करेंगे, दोनों पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन फर्स्ट का मैंने लिखा था 4,000 एंड सेकेंड का आया 1,500, दोनों लिखेंगे। डेप्रिसिएशन फर्स्ट 4,000 एंड सेकेंड 1,500, ये हो गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है इस पर बैलेंस। तो दोनों मशीनरी का अलग अलग बैलेंस आप कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो बच्चों मेरे साथ ध्यान से। तो इसको मैं लिखती हूँ, एक को अलग से करते दूसरे को अलग, तो आपको समझ में आएगा। देखो 31 मार्च 17 बाय बैलेंस CD फर्स्ट। अब मैं फर्स्ट मशीनरी का पहले कैलकुलेट करूँगी। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो फर्स्ट मशीनरी का कैलकुलेशन करेंगे। 39,000 यहाँ पे मैंने लिखा है, ये रहा 39,000 इसका बैलेंस था। इसमें से मैंने 4,000 डेप्रिसिएशन दिया, तो मेरा जो बैलेंस बचा वो आया 35,000। ठीक है। अब मैं लगाती हूँ दूसरी मशीनरी का डेप्रिसिएशन। कैसे लगाएंगे, दूसरी मशीनरी का बैलेंस निकालना है। उस बैलेंस को मैं निकालूंगी दूसरे पेन से, इसलिए कैलकुलेट कर रही हूँ ताकि आपको पता लगे। 31 मार्च 17 बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ सेकेंड मशीन। तो सेकंड का बैलेंस कितना था, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। जब मैंने खरीदी थी इसका बैलेंस था 25,000 माइनस इस बार का इस पे डेप्रिसिएशन आया 1,500, तो जो बैलेंस बचा वो आया 23,500। जब ये कर लेंगे तब उसके बाद आप करोगे टोटल। तो टोटल देखो बच्चों कितना आता है, मैं यहाँ करती हूँ। टोटल आता है मेरा, इसको करेंगे तो 1 2 3 14 1 6 64,000। अब दूसरे साइड का भी टोटल करना, इसका भी, इन सब का टोटल 64,000 ही आएगा। नहीं आए तो मुझे ज़रूर बताना कि नहीं आया, ठीक है। वैसे आना चाहिए, आएगा आपका। अगर नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताना, इसको करेंगे फिर कि क्यों नहीं आया वो देखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को मैंने उतना ही बनाया था, तो इसको पहले इस फॉर्मेट को कंप्लीट कर लेते हैं। और बच्चों बस ध्यान रखना है कि आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है आपको। इतना मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, सारी समरी को ध्यान से चेक करते रहो और उसी के अकॉर्डिंगली करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर बताना, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों ये देखो,
अब मैं फिर से आगे इसको करती हूँ। मैंने 2 ईयर का कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन में भी आपको बोला है कि आपको कितने ईयर का बनाना है, 4 ईयर का बनाना है। सीधा सीधा लिखा है कि आपको अप टू 31 मार्च 2019 का तक बनाना है। तो मैंने देखो 15 किया है, 16 किया है अभी। तो अब क्या करना है, इस बैलेंस को आगे लेकर आते हैं और यहाँ आ गया 1 अप्रैल 2017 पर आ गए हम। टू बैलेंस बॉट डाउन फर्स्ट मशीन, ये लिखा है 35,000। टू बैलेंस बॉट डाउन सेकेंड मशीन का है 23,500। ठीक है, ये आया। अब देखो क्या इस साल कुछ और होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर में एक और परचेज़ कर ली तो मैं वो लिखूँगी, डेट डालूँगी 1 अक्टूबर 17 टू बैंक, और ये आ गई मेरी थर्ड। और थर्ड है मैंने खरीदी 12,000 की। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब हमारे पास डेप्रिसिएशन के लिए हो गई 3 मशीनरी हम यूज़ करेंगे तो तीनों का डेप्रिसिएशन देंगे। तो यहाँ पर आ गया, डेट डालेंगे 31 मार्च 18, 31 मार्च 18, 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन, by depreciation on second machine, by depreciation on third machine। तो पहली मशीनरी पूरे साल यूज़ कर रहे हैं, उस पे आया था डेप्रिसिएशन 4,000, दूसरे पर ये 4,000, ये आया 1,500, और तीसरे पे आया 500। बट ध्यान रखना, ये आया है सिर्फ, हमने इसको खरीदे 6 महीने के यूज़ कर रहे हैं अभी। अक्टूबर में खरीदी तो अक्टूबर से मार्च तक कब यूज़ करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 6 महीने उंगलियों पे गिनो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो लगाएंगे हम पूरे 6 मंथ का। अगर पूरे साल के लिए होता तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेट को बहुत ध्यान से रखना बच्चों, ध्यान से, इसलिए डेट को मैं बार बार बता रही हूँ। ठीक है, ये आया हमारा 250। अब हम बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। तीनों का बैलेंस सही से कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे देखो ज़रा, अलग अलग पेन से कैलकुलेट करती हूँ ताकि पता लगे। 31 मार्च 18, 31 मार्च 18, 31 मार्च 18 बाय बैलेंस CD फर्स्ट मशीन का। कैसे बताया था बच्चों, इसको 35,000 बैलेंस हमारे पास है, यहाँ लिखा है 35,000, इस पे से डेप्रिसिएशन दिया 4,000, तो ये मेरा बैलेंस बचा 31,000। दूसरा देखो, दूसरा बैलेंस सामने दिया हुआ है, दूसरा है हमारे पास, ये लिखा मैंने 31 मार्च 18 बाय बैलेंस CD सेकंड का, और सेकंड का लिखा है ये रहा। ठीक है, तो बैलेंस था 23,500 माइनस, इस बार डेप्रिसिएशन दिया हमने 1,500, तो हम जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23,500 माइनस 1,500, तो ये आ गया 22,000, 22,000। अब इसके बाद देखते हैं
का बैलेंस कितना बचता है? 31 मार्च 18 बाय बैलेंस CD थर्ड में था 12,000 माइनस 12,000 ये लिखा है बच्चों बैलेंस, और 12,000 से इस बार का डेप्रिसिएशन गया 250 थर्ड का, तो ये बचा मेरा 11,750। अब हम इसका टोटल करेंगे तो देखते हैं बच्चों टोटल कितना आता है, और टोटल आएगा हमारा, इसका मैंने टोटल कर दिया और टोटल लिखा दोनों साइड, तो ये आया 5 5 7 8 और 2 10 1 4 2 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा 70,500। अब क्या करेंगे, अब हमारा बचा है 4th ईयर, इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस बॉट डाउन 1st 2nd 3rd, तीनों के बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस बचा था हमारा 31,000 फर्स्ट का, 22,000 सेकंड का, एंड थर्ड का था 11,750। डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च 19। तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा भी है कि आपको 19 तक ही कैलकुलेट करना है। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में 19 तक का कैलकुलेशन बोलिए। बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च 19 बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च 19 बाय डेप्रिसिएशन 3rd। तो अब इसकी डेप्रिसिएशन आएगी जो मैंने ऊपर कैलकुलेट की थी 4,000, 1,500, और बच्चों अब थर्ड पे लगाएंगे, थर्ड मशीनरी पे फुल डेप्रिसिएशन 12 महीने का, वो आएगा 500। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो बैलेंस जैसे मैंने आपको बताया क्या करेंगे, 31 मार्च 19 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31,000 माइनस 4,000, इस बार का माइनस करेंगे। 31,000 बैलेंस था, डेप्रिसिएशन 4,000 दिया था, कितना आया माइनस करके, ये आ गया 27,000। इसके बाद देखो बच्चों जो हमारा सेकंड था 31 मार्च 19 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये था 22,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1,500, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 20,500। अब देखते हैं लास्ट वाले का बैलेंस कितना है। ये है 31 मार्च 19 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये थर्ड का है, और ये देखो कितना है 11,750 माइनस 1,500 डेप्रिसिएशन गया। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 11,750, 500 गए तो 11,250। ठीक है, तो ये हो गई मेरी थर्ड मशीन, ये हो गई सेकंड मशीनरी का बैलेंस, और ये हो गया फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस। ठीक, अब मैंने क्या करना है, टोटल कर देना है।
मैंने टोटल कर दिया, तो देखो ज़रा कितना आता है टोटल। इसका ज़रा टोटल देख लेते हैं, और ये आएगा टोटल 5, ये आ गया 7, ये 4, 5, 6, 6, 4, 7, 5, 0। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। तो यहाँ तक ही हमें कंप्लीट करना था। बच्चों इसको क्या करोगे आप, ये मेरा यहाँ तक हो गया। तो बस इसको आपको क्या करना है, बस जैसे मैंने बताया क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके बाद समरी बनानी है। समरी बना के आपको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, और डेट वाइज कैलकुलेशन करनी है। डेट का बहुत ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते टाइम, डेप्रिसिएशन को लगाने के टाइम। अगर आप डेट को ध्यान में रख के डेप्रिसिएशन लगाओगे, क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो को जब तक देखना जब तक आपको समझ में नहीं आए, इसको करके देखना, रजिस्टर में करना, और इसके बाद आपके डाउट नहीं रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो डाल रही हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि अगर मशीनरी को परचेज़ करने के बाद सेल करते हैं, क्योंकि सेल और परचेज़ वाले ही आते हैं क्वेश्चन, सेल और परचेज़ वाले ही आते हैं, तो वो कैसे करते हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट